Hello and welcome to Shivi. Shivi is founded at the University of Cambridge. We provide top global faculties, and you can download our mobile application from Google Play Store or visit our website www.shivi.org. Shivi mission is to provide education for all. तो आपको आईआईटी और नीट के टॉप फैकल्टीज प्रोवाइड किए जाएंगे, जैसे कि डॉक्टर्स और आईआईटीएन, जो कि आपके एंट्रेंस एग्जाम पास करने में आपकी मदद करेंगे। और हमारा कोर्स आप एक्सेस कर सकते हैं 500 रुपये महीने में। और सब्सक्राइब करिए हमारे यूट्यूब चैनल टू गेट एक्सेस टू मोर सच फ्री वीडियोस। Hello, today we are going to start a new chapter, the set theory. Set theory. ये चैप्टर सीबीएसई के क्लास 11 का फर्स्ट चैप्टर है और ये बेसिकली इम्पॉर्टेंट चैप्टर है क्लास 11 के लिए एज वेल एज जेई मेन और एडवांस के लिए। इस चैप्टर का स्टडी इसलिए किया जाता है क्योंकि इसका बहुत सारा एप्लीकेशन है। लाइक अगर हम कॉम्बिनेट्रिक्स पढ़ेंगे, प्रोबेबिलिटी पढ़ेंगे क्लास 12 में, तो वहाँ सेट थ्योरी का ह्यूज एप्लीकेशन है। इसलिए इसका बेसिक नॉलेज, फंक्शंस चैप्टर पढ़ेंगे ये क्लास 11 का, इसमें सेट थ्योरी का एप्लीकेशन है। तो इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले हम स्टार्ट करते हैं द डेफिनेशन ऑफ सेट। व्हाट इज अ सेट? सेट होता क्या है? तो सेट के नाम से ही समझ में आ रहा है कि इट इज द कलेक्शन ऑफ समथिंग। जैसे हम लोग यूज करते हैं वर्ड सेट ऑफ ज्वेलरी, पेन सेट, डिनर सेट। तो ये जो सेट वर्ड है, इसके नाम से ही समझ में आता है इट इज द कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स। बट मैथमेटिकली सिर्फ इतना बोलने से नहीं चलेगा कि कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट, क्योंकि मैथमेटिक्स में प्रिसीजन बहुत मायने रखता है। तो सेट को डिफाइन किया गया, अ सेट इज वेल डिफाइंड collection of distinct objects। इसमें कुछ हम अंडरलाइन कर रहे हैं, लाइक वेल डिफाइन के ऊपर में और डिस्टिंक्ट के ऊपर में। सेट को वेल डिफाइंड क्यों बोला गया है? क्योंकि किसी भी सेट को डिफाइन करते वक्त हम उसके कलेक्शन को इस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे कि उसके सेट के अंदर किसी ऑब्जेक्ट के प्रेजेंट होने या नहीं होने का डाउट न क्लियर हो। जैसे हम एक एग्जांपल लेते हैं, सपोज हम बोलते हैं सेट ऑफ ऑल इंटेलिजेंट स्टूडेंट ऑफ आवर स्कूल, सपोज। अब ये भी एक कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट है, सेट ऑफ ऑल इंटेलिजेंट स्टूडेंट ऑफ आवर स्कूल। अब ये जो इंटेलिजेंसी का जो टेस्ट है, ये तो मैन टू मैन वेरी करेगा। सो हम लोग यहाँ पे एम्बिगियस मैटर क्रिएट हो गया है कि हम लोग के लिए कि किसको इंटेलिजेंट बोलेंगे, किसको नहीं बोलेंगे। तो यहाँ पे सेट फॉर्म नहीं हो पाएगा। लेकिन अगर हम लोग मान लो ऐसे लिखते हैं, सेट ऑफ ऑल स्टूडेंट who has scored who have scored more than suppose 90% marks in board exam। अब देखो क्या है, ये सेट एक वेल डिफाइन हो गया कि जो स्टूडेंट 90% से ज्यादा मार्क्स कलेक्ट किया एग्जाम में, बोर्ड एग्जाम में, वो सेट के अंदर आएगा, और जो नहीं है वो सेट के अंदर नहीं आएगा। सो इट इज वेल डिफाइंड। रही बात दूसरा, डिस्टिंक्ट को अंडरलाइन करने का मतलब कि हम लोग जब एक सेट को रिप्रेजेंट करते हैं, मतलब कलेक्शन को रिप्रेजेंट करते हैं, तो उसके अंदर जो एलिमेंट्स रिप्रेजेंट करते हैं वो एलिमेंट एक ही बार डिस्प्ले करते हैं। जैसे आप सपोज करो हम लोग डिनर सेट का नाम लेते हैं। कोई बोलता है डिनर सेट हमको मिला गिफ्ट में, भाई डिनर सेट में क्या क्या था? तुम बोलते हो उसमें बाउल था, प्लेट्स था, फॉर्क था। अब बाउल तो एक पीस नहीं होगा, 2-3 पीस होगा। फॉर्क भी उसमें 4-5 पीस होगा, उसमें स्पून भी कई सारे होंगे। लेकिन सबको हम एक एक करके बोलते हैं। तो यही बात है कि अगर रिपीटेड लेटर्स या रिपीटेड ऑब्जेक्ट है तो उसको हम सेट के अंदर एक बार ही डिस्प्ले करते हैं। सो सेट इज वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट। ये सेट का डेफिनेशन है।
और सेट को डिफाइन वेल डिफाइन का मतलब हो गया कि कोई भी एलिमेंट के उसके अंदर प्रेजेंट होने न होने का डाउट न क्रिएट हो तो हो, नहीं तो क्लियर हो कि नहीं है। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट, रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट। चलो, सेट तो एक कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट है, इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ सेट। सेट को रिप्रेजेंट करने का कई मेथड्स है। जैसे कि एक मेथड पहले हम यूज करते हैं जिसको हम लोग बोल सकते हैं टेबुलर मेथड या फिर रोस्टर फॉर्म। इस मेथड में करते क्या है हम लोग, सेट को हम एक नाम देते हैं, ठीक है, सेट को एक नाम देते हैं। सुनो, सेट को एक नाम देते हैं। जैसे जनरली होता क्या है, जनरली वी डिनोट अ सेट विथ कैपिटल लेटर्स। थोड़ा सा हम यहाँ पे एक पीछे एक्सप्लेन कर देते हैं, कैपिटल लेटर्स ऑफ अल्फाबेट्स, लाइक ए बी सी एक्सेट्रा। ऐसे मैथमेटिक्स में जनरली कैपिटल लेटर से डिनोट करते हैं, एंड इट्स एलिमेंट्स आर डिनोटेड बाय स्मॉल लेटर्स, दैट इज यू कैन से बी सी एक्सेट्रा। ऐसा कैपिटल लेटर एक सिंबल है जिससे हम पूरे सेट को रिप्रेजेंट करते हैं, उसके एलिमेंट को इससे। अब मान लो कोई सेट है, सपोज एस एक सेट है, लेट एस बी ए सेट, एंड सपोज एक्स बी अ मेंबर ऑफ दिस सेट एक्स बी अ मेंबर ऑफ दिस सेट। हम लोग एक चीज ध्यान रखोगे, इसको डिनोट कैसे करते हैं, मैथमेटिकली कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। एक्स इस सेट के अंदर में है, सेट एक कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट है जिसमें एक्स उसका एक मेंबर है, तो इसके लिए कुछ मैथमेटिकल सिंबल है, मैथमेटिकल सिंबल, सॉरी, सिंबल्स जो मैथमेटिक्स में बहुत यूज होता है। मैथमेटिकल सिंबल नहीं बोल सकते हम लोग, एक्चुअली मैथमेटिक्स में यूज होता है, इसलिए मैथमेटिकल सिंबल हम यूज कर रहे हैं। जैसे एक वर्ड है, सपोज तुम लोग जानते हो, ये देयर फोर है, ये सिंस है, ये देयर एग्जिस्ट का सिंबल है, इसको हम बोलते हैं देयर फोर। ये सिंस, ये देयर एग्जिस्ट, ये हायर स्टडी में यूज होता है। और बाकी तुम लोग जानते हो, ये तुम लोगों को पता होगा, इम्प्लाइज का साइन है ये। फिर इसी तरह हम अगर ऐसे लिखते हैं वी और उसको कैंसिल कर देते, इसका मतलब होता है फॉर ऑल, ये बिलोंग्स टू का साइन है। अगर इसको हम कट कर दें, डज नॉट बिलोंग्स टू, इम्प्लाइज, एक मिनट फिर से हम डिस्प्ले कर देते हैं यहाँ पे इम्प्लाइज, उसके बाद ये साइन है बिलोंग्स टू, सॉरी, फॉर ऑल का, ये बिलोंग्स टू का साइन है, ऐसे बिलोंग्स टू, और इसको हम कैंसिल ऐसे कर देंगे, इसका मतलब हो गया डज नॉट बिलोंग्स टू। बेसिकली ये दोनों सिंबल सेट थ्योरी में ज्यादा यूज होता है। अभी हमने बताया ना कि एक्स बी ए मेंबर ऑफ दिस सेट, तो हम लोग लिखते हैं एक्स बिलोंग्स टू एस, मतलब एक्स उस सेट का एक मेंबर है, ये हम लोग यूज करते हैं। अगर अगर कोई वाई मेंबर नहीं है इसका, हम लिखेंगे वाई डज नॉट बिलोंग्स टू एस, शॉर्टकट। तो ये सब सिंबल्स धीरे धीरे समझ में आ जाएगा। अभी तो जैसे हम लोग आगे बढ़ेंगे सेट थ्योरी में, ये सब फ्रीक्वेंटली यूज होगा, तो उस समय एक्सप्लेन कर देंगे। ऐसी कोई बड़ी बात नहीं कि अभी इसको जानना जरूरी है, इसको लर्न करना जरूरी है। लर्न तो कुछ भी नहीं करना है, सब समझने का चीज है। बस ये नोटेशन है, एक सिंबल है जो एक लैंग्वेज की तरह यूज होता है। हम लोग अपने पूरा टेक्स्ट न लिख के एक सिंपल से शॉर्टकट लैंग्वेज लिखते हैं। तो आगे बढ़ते हम लोग। अभी रिप्रेजेंटेशन में हम लोग थे, ठीक है, रिप्रेजेंटेशन में थे, रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट। मैंने बताया ना, पहला रिप्रेजेंटेशन टेबुलर फॉर्म या टेबुलर मेथड और रोस्टर फॉर्म। इसमें करते क्या है एक्चुअली, हम लोग सेट को एक नाम से डिनोट करते हैं ये, और कर्ली ब्रेसेस के अंदर में एलिमेंट को लिस्ट कर देते हैं, बस। अब यहाँ पे दो समस्या आएगी। ये जो सपोज करो लिस्ट कर रहे हैं एलिमेंट,
इनको हमको डिस्प्ले करना पड़ेगा इसके अंदर में। अगर ये फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट है और हम बहुत सारे हैं तो हम 2-4 लिख के एक सीक्वेंस के मैटर में लास्ट वाला लिख देते हैं, और नहीं तो सबको यहाँ पे लिस्ट कर देते हैं। अब जैसे मान लो सेट ऑफ नेचुरल नंबर को हम दिखाना चाह रहे हैं, सेट ऑफ नेचुरल नंबर को इस मेथड से लिखना चाह रहे हैं। नेचुरल नंबर तुम लोग समझते हो, नेचुरल नंबर मतलब काउंटिंग नंबर, उसको हम लोग कैपिटल एन से डिनोट करते हैं ऐसे। इसको जब लिखेंगे तो हम लोग लिखेंगे 1 2 3 4 एंड डॉट डॉट डॉट, बाद में बेसिक कॉल करेंगे। अब ये डॉट 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 का मतलब हो गया कि ये लास्ट में क्या नंबर है ये तो पता नहीं है किसी को, क्योंकि सेट ऑफ नेचुरल नंबर में इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स है। अब यहाँ से दो कंसेप्ट और अराइज होता है, जानते हो क्या? एक फाइनाइट सेट का और एक इनफाइनाइट सेट का। सिंपल सा कंसेप्ट है, पढ़ना इसमें कुछ नहीं है। फाइनाइट सेट मतलब सेट कंटेनिंग फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट, जिसमें सर्टेन नंबर ऑफ एलिमेंट है जिसको काउंट कर सकते हैं। इनफाइनाइट सेट का मतलब सेट कंटेनिंग इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट। जैसे ये इनफाइनाइट सेट है, हमने डॉट 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 दे दिया, इसका मतलब कि कहाँ एंड हो रहा किसी को नहीं पता। और नेचुरल नंबर का जैसे जैसे 1 ऐड करते जाएंगे उसके बाद हर एक नेचुरल नंबर मिलता चला जाएगा। सो इसको अब मान लो एक होता सेट ऑफ वॉवेल्स ऑफ अल्फाबेट्स, तो हम लोग मान लो इसको डिनोट किए कैपिटल वी से। इसके अंदर आएगा A E I O U, बस। अब ये फाइनाइट सेट है, देख लो यहाँ पे ये एक फाइनाइट सेट है, तो इसमें 5 एलिमेंट है। ये भी हम लोग आज एक चीज पढ़ेंगे इसमें, कार्डिनल नंबर ऑफ ए सेट, अभी तुमको बता दे रहे हैं। कार्डिनल नंबर ऑफ ए सेट एक पार्ट है सेट थ्योरी का। कार्डिनल नंबर ऑफ सेट का मतलब हो गया नंबर ऑफ एलिमेंट प्रेजेंट इन अ फाइनाइट सेट। जनरली ये फाइनाइट सेट के लिए यूज होता है, नंबर ऑफ एलिमेंट प्रेजेंट इन फाइनाइट सेट। जैसे हम ये सेट देख रहे हो तुम लोग, इसमें 5 एलिमेंट है तो इसका कार्डिनल नंबर 5 होगा। जैसे हम इसको लिखेंगे NV लिखेंगे, NV इज इक्वल टू 5, नंबर ऑफ एलिमेंट इन द सेट इज 5। ये कार्डिनल नंबर डिटेल में पढ़ना है बाद में। डिटेल क्या है मतलब इसके ऊपर और स्टडी है इसका, जब हम पहले सेट के ऑपरेशंस वगैरह के बारे में पढ़ लेंगे तब। तो ये रहा पहला रिप्रेजेंटेशन, टेबुलर फॉर्म। इसको टेबुलर फॉर्म इसलिए बोला जाता है क्योंकि हम इसको टेबुलेट कर रहे हैं, लिस्ट कर रहे हैं एलिमेंट को, या रोस्टर फॉर्म भी है इसका। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, नेक्स्ट हम लोग का है रिप्रेजेंटेशन, इसको बोलते हैं हम लोग सेट बिल्डर फॉर्म। और प्रॉपर्टी मेथड, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जरा सुनोगे सब कोई। ये एक्चुअली क्या है इसमें, ध्यान से सुनना इसको। सवाल ये पैदा होता है कि हम लोग जब एक तरह से रिप्रेजेंट कर लेते हैं तो फिर ये सब की क्या दरकार है कि फिर से एक और रिप्रेजेंटेशन जरूरी आ गया, फिर एक और रिप्रेजेंटेशन जरूरी आ गया। तो जरूरत हुआ तभी ऐसा किया गया। सपोज करो कि कोई हमसे बोल देता है कि जस्ट फॉर्म अ सेट ऑफ ऑल रियल नंबर, फॉर्म अ सेट ऑफ ऑल रियल नंबर बिटवीन 0 and 1। जरा सोचो, तुम लोग सबको इस लोअर क्लासेस में आई थिंक 9-10 में नंबर लाइंस पढ़े होंगे और नंबर सिस्टम भी पढ़े होंगे। हम नंबर सिस्टम को एक्सप्लेन डिटेल में नहीं कर रहे हैं यहाँ पे, अदरवाइज एक और लंबा लेक्चर स्टार्ट हो जाएगा। ये 0 है, ये 1 है, ये 0 मार्क की है, 1 मार्क है। इसके बीच में हर एक पॉइंट एक नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है। जैसे इसके जस्ट बीचों बीच अगर पॉइंट लेंगे तो 0.5 मतलब 1/2 होगा। फिर इसका अगर हम हाफ कर दे तो 0.25 होगा। इस तरह से 0 और 1 के बीच में इनफाइनाइट नंबर ऑफ रियल नंबर है। इस रियल नंबर को हमको रिप्रेजेंट करना सेट थ्योरी से, सेट के रिप्रेजेंटेशन से। अब हम लोग देख पा रहे हैं कि अगर इसको हम टेबुलर फॉर्म या उस मेथड से रिप्रेजेंट करें जो प्रीवियसली हम लोग पढ़े हैं रोस्टर फॉर्म में, तो हम लोग सेट का एक नाम दे दिए मान लो। अब कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? क्या हम सारे एलिमेंट को लिस्ट कर पाएंगे यहाँ 0 से 1 के बीच में जो है? अगर लिस्ट करने की कोशिश करते हैं तो क्या कोई श्योर है कि कोई एलिमेंट यहाँ मिस नहीं हुआ है? मान लो हम 0 के बाद एक एलिमेंट और लिखना चाहें, 0 पॉइंट बहुत छोटा 0.001, 0 और 0.001 के बीच में भी इनफाइनाइट नंबर ऑफ नंबर्स आ जाएगा, क्योंकि ये कॉन्टिन्यूअस वेरिएबल है, कॉन्टिन्यूअस डिस्क्रीट नहीं है। इसलिए जो पहला मेथड है वो ऐसे सेट को रिप्रेजेंट नहीं कर सकता है, इम्पॉसिबल। इसीलिए हम लोग को फिर एक नया फॉर्म यहाँ पे इन्वेस्टिगेट करना पड़ा, गया
जरूरत पड़ा, जिसको प्रॉपर्टी मेथड बोलो या सेट बिल्डर फॉर्म बोलो। इसमें करते क्या है, आप कैसे रिप्रेजेंट करेंगे इस रियल नंबर को। रियल नंबर तुम लोग जानते हो, नंबर सिस्टम में तुम लोग को बता देते हैं, ये नेचुरल नंबर जिससे हम काउंटिंग नंबर को डिनोट करते हैं, 1 2 3 4 5, ये सब पढ़े होगे तुम लोग, एक बार रिकैप्चुलेट कर लो। ये होल नंबर जिसको जिसमें जीरो इंक्लूड हो जाएगा, ये ये हमारा ये हुआ होल नंबर। इसी तरह सेट ऑफ इंटीजर्स, इसमें 0 +-1 +-2 एंड ऑल दिस। फिर उसके बाद रैशनल नंबर। अब रैशनल नंबर को तुम लोग डिटेल में पढ़े होगे, द नंबर ऑफ द फॉर्म p/q। अब क्या हुआ देखो, यहाँ पे रैशनल नंबर को रिप्रेजेंट करने के लिए ये अब मेथड फेल हो गया। अब रैशनल नंबर को जो डिफाइन करते हैं उस डेफिनेशन को एक सेट के फॉर्मेट पे लिखना है। फिर उसके बाद रैशनल के बाद तुम लोग को रियल नंबर आया होगा। इरेशनल इरेशनल नंबर क्या होता है, फिर रियल नंबर। रियल नंबर का सिंबल ये है। उसके बाद एक और कॉम्प्लेक्स आता है नंबर सिस्टम, कॉम्प्लेक्स नंबर, जो हम लोग क्लास 11 में पढ़ेंगे, जिसको हम लोग सी से डिनोट करते हैं। तो ये मेन सिंबल्स है फॉर नंबर सिस्टम के लिए। ये हम लोग धीरे धीरे इसको पढ़ेंगे। अब इसको हम लोग रिप्रेजेंट करने जा रहे हैं। देखो ये क्या नाम है, नंबर बिटवीन 0 to 1। सेट बिल्डर फॉर्म में क्या करते हैं हम, नाम तो कैपिटल लेटर देंगे सेट का, ए दे दिए, बी दे दिए, सपोज हमने नाम दे दिया। उसके बाद हम एक एजेंट अलॉट करते हैं, मतलब एक वेरिएबल यूज करते हैं। वो वेरिएबल एक्स हो, वाई हो, टी हो, जेड हो, वट एवर स्मॉल है, एक वेरिएबल। ये वेरिएबल एक रिप्रेजेंटेटिव है जो सेट के सारे एलिमेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है, और इस वेरिएबल को हम उसी तरह से डिफाइन करेंगे। जैसे हम क्या लिखेंगे, ए इज द सेट ऑफ ऑल दोज एलिमेंट एक्स। अब ये देखो, ये सच दैट का साइन है। एक बार फिर से हम लिख देते हैं यहाँ पे, सच दैट का साइन होता है एस टी लिखो या स्लैश दे दो या फिर सेमीकोलन। इसका मतलब होता है सच दैट, सच दैट, ठीक है, सच दैट, ये सच दैट का साइन है। अब यहाँ पे x, a is the set of all those element x such that x is real number, x belongs to R, मतलब x रियल नंबर है, एंड x is greater than 0 लेस देन 1। देखो इसको अगर लैंग्वेज में एक्सप्लेन करो तो पता चला पूरा इस सेट को ही डिस्क्राइब कर रहे हैं। A is the set of all those element x such that x is real number and x lies between 0 to 1। इसको बोलते हैं प्रॉपर्टी मेथड। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब जैसे देखो, ये रहा, सॉरी, ये रहा रैशनल नंबर। रैशनल नंबर इज द सेट ऑफ ऑल number of the form p by q, set of all number of the form p by q such that p and q are integer, q positive and p and q are prime to each other। ये सिंबल है, p and q are prime to each other। तो कहने का मतलब है कि हम रोस्टर फॉर्म, ये सेट बिल्डर फॉर्म में, कर्ली ब्रैकेट के अंदर भी हम इसको डिफाइन कर देते हैं मैथमेटिकली। इसको हम लोग बोलते हैं सेट बिल्डर फॉर्म या फिर प्रॉपर्टी मेथड। ये थर्ड, ये हो गया। ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि हायर स्टडी में देखोगे इसी तरह से सेट को रिप्रेजेंट किया हुआ रहता है, और ये समझना बहुत जरूरी है। एक स्टूडेंट को देख के समझ जाना चाहिए कि हाँ ये कैसा सेट है या क्या बोला हुआ है। अब नेक्स्ट हम लोग आते हैं थर्ड। थर्ड जो है वो है पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन। पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन जिसको तुम बोल सकते हो वेन यूलर डायग्राम। इन शॉर्ट हम लोग बोलते हैं वेन डायग्राम। वेन डायग्राम का मतलब हो गया डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट। इसमें करते क्या हम लोग, जस्ट एक ओवल शेप में या राउंड शेप में सेट को डिनोट करते हैं। ये रहा सेट ए, इसमें हम डॉट 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 डाले, ये इसके एलिमेंट हो गए। इसके अंदर मान लो एक्स वाई जेड टी, और बाहर ले लिए हम सपोज करो एक एलिमेंट ए। देख के समझ में आ रहा है एक्स बिलोंग्स टू ए बट ए डज नॉट बिलोंग्स टू ए। तो ये रहा पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन। ये वेन डायग्राम बहुत ही हेल्पफुल होगा जब तुम आगे कार्डिनल नंबर का काउंटिंग प्रिंसिपल पढ़ोगे या बहुत उससे लॉजिकल प्रॉब्लम सॉल्व करोगे, तब ये बहुत फील्ड में काम आता है वेन डायग्राम। तो ये हो गया तुम्हारा सेट, सेट का डेफिनेशन और सेट को हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। अब आते हैं सेट से रिलेटेड कुछ टर्म्स, जैसे सबसेट। नाम से ही समझ में आ रहा होगा, सब वर्ड यूज होता है ऐसे ना, सब इंस्पेक्टर, सब कॉन्टिनेंट, सब पार्ट। कहने का मतलब सेट का एक हिस्सा। सपोज करो एक सेट है ऐसे, ये सेट ए है, मान लो हम एक सेट यहाँ से इसका एक पार्ट ले लिए, ये बी।
तो बी इज कॉल्ड सबसेट ऑफ ए। तो कैसे हम लोग डिफाइन करते हैं, मान लो कि ये सेट ए है पूरा, और इसका एक पार्ट हम कलेक्ट कर लिए बी, तो बी के अंदर जो एलिमेंट होगा वो डेफिनेटली ए के अंदर भी होगा, तो हम बी को ए का सबसेट बोलेंगे। यानी इसको डिफाइन कर कुछ ऐसे कहेंगे, लेट ए एंड बी टू नॉन एम्प्टी सेट। अब तुम बोलोगे नॉन एम्प्टी क्या होता है, तो सेट थ्योरी में नंबर के हिसाब से कुछ सेट का डिस्क्रिप्शन है। जैसे कि एक सेट है, सपोज ऐसे मान लो, एक सेट में अगर फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट है तो फाइनाइट सेट, अगर इनफाइनाइट ऑफ नंबर एलिमेंट तो इनफाइनाइट सेट, ठीक है। अगर सपोज करो सिंगल एलिमेंट तो हम लोग उसको बोलते हैं सिंगल टोन सेट। और अगर नो एलिमेंट, खाली, उसको हम लोग बोलते हैं नल सेट और एम्प्टी सेट और वॉइड सेट। ये नाम है, ये सब नाम से समझ में आ जाएगा। फाइनाइट सेट, इनफाइनाइट सेट, सिंगलटन सेट और नल सेट, एम्प्टी सेट या वॉइड सेट, मतलब सेट कंटेनिंग नो एलिमेंट, इसको हम लोग फाई से डिनोट करते हैं, ऐसे फाई, नल सेट का फाई। तो हम यहाँ पे नॉन एम्प्टी बोले हैं, इसका मतलब कि ए और बी दोनों नॉन नल सेट है, मतलब उसमें ऐसा नहीं है कि कोई एलिमेंट नहीं है। बी इज कॉल्ड अ सबसेट ऑफ ए डिनोटेड बाय दिस सिंबल, बी इज सबसेट ऑफ ए। देखो ये सिंबल है, साइमल्टेनियसली हम इसको ए भी पढ़ सकते हैं, ए इज सुपर सेट ऑफ बी, सुपर सेट ऑफ बी। बी को ए का सबसेट बोलो या फिर ए को बी का सुपर सेट बोलो। इसको तुम कंपेयर कर सकते हो मैथमेटिक्स के एक ऑपरेटर से। याद करो, हम लोग लिखते हैं 5 greater than 2, इसको तुम दो वे से बोल सकते हो, 5 इज ग्रेटर देन 2 और 2 इज लेस देन 5। तुम ये पढ़ो चाहे ये पढ़ो, दिस आर द इक्विवेलेंट स्टेटमेंट। ठीक उसी तरह यहां भी है, बी इज सबसेट ऑफ ए और ए इज सुपर सेट ऑफ बी, इक्विवेलेंट स्टेटमेंट है। तो ए इज सुपर सेट ऑफ बी और बी इज सबसेट ऑफ ए। A and B are two non-empty set. B is called subset of A. If all the elements of B are the elements of A. अब देखो ये लंबा स्टेटमेंट है, इसको हम मैथमेटिकली कैसे लिखेंगे। यहां पर हम लिख रहे हैं मैथमेटिकली कैसे लिखा जाता है और किसको कैसे समझा जाता है। B is subset of A. What does it imply? You know, if any element X belongs to B, this imply X belongs to A. ये वाइस वर्सा है। अगर B सबसेट ऑफ A है तो हम बोल सकते हैं कि एनी एलिमेंट बिलोंगिंग टू B मस्ट ऑल्सो बिलोंग्स टू A। या अगर B और A दो सेट है और देखा जा रहा है एक एलिमेंट B इसमें बिलोंग कर रहा है, X अगर B में बिलोंग कर रहा है उसके बाद X A में भी है, तो हम कन्वर्सली ये बोल सकते हैं कि B इज अ सबसेट ऑफ A। मतलब कि हम यहाँ पर डबल इंप्लीकेशन डाल देते हैं, दिस इंप्लाई दिस एंड दिस इंप्लाई दिस। ये सबसेट का डेफिनेशन हुआ, सबसेट। अब देखो यहाँ पे एक डायग्राम हम बनाते हैं, जैसे मान लो ये सेट है A और हमने इसको B लिया था इसका सबसेट, तो 20 इस एलिमेंट का। कभी कभी ऐसा भी होता है कि ये इसी के ऊपर हम एक और कवर कर दिए ऐसे पूरा, मान लो ये हमारा B है, तो इस मतलब B इज सबसेट ऑफ A। ये जो नीचे अंडरलाइन कर रहे हैं ना, ये इस तरह के सिंबल से जरा तुम समझने की कोशिश करो, A लेस देन इक्वल टू B। जैसे इसमें भी बहुत स्टूडेंट लोग कंफ्यूज रहता है, A लेस देन B और A लेस देन इक्वल टू B। इसको जरा समझो, तुम लोग से अगर हम पूछें कि 3 इज लेस देन इक्वल टू 3 और 3 इज लेस देन इक्वल टू 5, ये दोनों स्टेटमेंट में ये ट्रू है या फॉल्स है, और ये ट्रू है या फॉल्स है। तो अब इसमें स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाएगा, ये क्या मतलब 3 इज लेस देन इक्वल टू और 3 इज लेस देन इक्वल टू 5। देखो तो दोनों स्टेटमेंट सही है। कारण क्या है, जो ये सिंबल है ना, इसका मतलब होता है लेस देन और इक्वल टू, लेस देन
और इक्वल टू, मतलब या तो लेस देन हो तो भी सही है या इक्वल टू हो तो भी सही है, दोनों तो हो नहीं सकता एक साथ, क्योंकि इसका कंजक्शन मतलब उस तरह का नहीं है, दोनों एक साथ नहीं हो सकता, कोई एक नंबर किसी के इक्वल भी हो लेस हो, ऐसा हो नहीं सकता है। तो कहने का मतलब है कि ये दोनों में से कुछ भी हो सही है, लेस देन और इक्वल टू। हाँ, अब इसी तरह इसको समझो, बी इज सबसेट ऑफ ए, तो इसका मतलब बी का सारा एलिमेंट ए में है बस। ऐसा भी हो सकता है कि बी का सारा एलिमेंट ए में है और बी में जितना एलिमेंट है उतना ही ए में भी है, तो भी हम उसको सबसेट बोल सकते हैं, यानी बी ए के इक्वल हो गया। लेकिन अगर सपोज करो कि ये सेट है ए और ये सेट बी है, बी और ये एलिमेंट हम यही सपोज करो यही पूरा एलिमेंट एक बी का है, बी का जो सारा एलिमेंट है वही सब ए में भी था, जबकि मैं से इधर कोई एलिमेंट ही नहीं है, सपोज करो गैप है, तो सारा कवर कर लिया एक एलिमेंट को, तो हम बी इज द सबसेट ऑफ ए बोलेंगे। तो इस तरह से सिंबल देंगे, मतलब बी इक्वल भी है या इसे बी, अगर बी इसका मतलब एक पार्ट है और बी इसके इक्वल भी हो सकता है। लेकिन सपोज अगर एक कम से कम एक एलिमेंट है जो बी में नहीं है, मतलब ए एक सेट है, बी उसका एक सबसेट है, और कम से कम एक एलिमेंट है ए में जो बी में नहीं है, देन बी इज कॉल्ड अ प्रॉपर सबसेट, प्रॉपर सबसेट। और इसको मैथमेटिकली हम बी प्रॉपर सब ऐसे लिखते हैं, जैसे तुम समझ जाओ 2 <5, ये रहा देखो, मतलब 2 5 से छोटा है, बस इसी तरह से इसको यहां भी रिलेट कर सकते हो, बी इज प्रॉपर सबसेट ऑफ ए। बी इज प्रॉपर सबसेट ऑफ मीन्स ए मीन्स व्हाट, x belongs to b implies x belongs to a, and there exists at least one element in a which does not belongs to b। इसका बस ई ऐड हो जाएगा, इन दोनों में ही डिफरेंस है, इसको बोलते हैं प्रॉपर सबसेट। अब सबसेट का कुछ प्रॉपर्टीज है, जैसे कि हम लोग बोल सकते हैं कि नल सेट इज द सबसेट ऑफ एवरी सेट, नल सेट इज द सबसेट ऑफ एवरी सेट, क्योंकि नल सेट में कुछ होता नहीं है। दूसरा एक है एवरी सेट इज अ सबसेट ऑफ इटसेल्फ, ये सब एक तरह से एक्सियोम्स है, एक्सियोम्स का मतलब सेल्फ एविडेंट ट्रूथ, जिसको हम लोग बोलते हैं कि हाँ ऐसा तो होना होता ही है यार, मतलब जिसका कोई प्रूफ नहीं है बट वी फील इट कि हाँ ऐसा होता है। ए इज द सबसेट ऑफ एवरी सेट इज द सबसेट ऑफ इटसेल्फ। ये दो, और सबसेट की कुछ प्रॉपर्टीज भी है, जैसे ए इज द सबसेट ऑफ बी एंड बी इज द सबसेट ऑफ सी, दिस इंप्लाई दैट ए इज द सबसेट ऑफ सी, इसको बोलते हैं ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी, ट्रांजिटिविटी। ये तुम लोग रिलेशन में पढ़ोगे डिटेल में क्लास 12 में, ट्रांजिटिविटी। मतलब देखो ए बी का सबसेट है मान लो, और ये सी है और ये बी है, तो बी जो है सी का सबसेट है, और फिर ए बी का सबसेट है, ए है। देखो डायग्राम से क्लियर हो रहा, ए जो है वो बी का सबसेट है, बी जो है सी का सबसेट है, तो ए सी का सबसेट हुआ, इसी को ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी बोला जाता है। तो ये सब कुछ बेसिक ऑब्वियस रिजल्ट है, जो प्रॉब्लम के ड्यूरेशन में अगर ये इसका यूज है तो फ्रीक्वेंट हम लोग को करना चाहिए, ये नहीं कि ये फॉर्मूला है। और भी लॉज है जो आएगा, अभी हम वो सेकेंड वीडियो में एक्सप्लेन करेंगे इसको, अभी ये फर्स्ट में सिर्फ यहाँ तक। अच्छा, इसके बाद नेक्स्ट ये सबसेट के बारे में समझ में आ गया।